देश की सबसे अमीर नगर पालिका के चुनावी नतीजे आप सबके सामने आ ही रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से राज और उद्धव 20 साल बाद एक साथ आए, क्या उसका फायदा मिला या फिर बीजेपी महायुति के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए? इसी पर मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर नतीजे किसकी तरफ जा रहे हैं और कौन यहां पर पूरी बाजी पलट रहा है दिन के समय, क्योंकि सुबह के जो शुरुआती रुझान थे उसमें सीधे तौर पर बीजेपी महायुति की जीत दिखाई जा रही थी और दावा किया जा रहा था कि प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में राज और उद्धव के शिवसेना को लेकर जो उनके साथ आने पर अस्तित्व की सवाल उठ रहे थे कि दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए आए हैं ताकि सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सके, और सीधे तौर पर वह अब होता नहीं दिख रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं अपने खास वरिष्ठ सहयोगी से कि सीधा नतीजे सर क्या अभी इस समय गवाही दे रहे हैं कि किसकी तरफ पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है? जो रुझान है वो नतीजों में अगर तब्दील हुए तो राज उद्धव क्या मुंह दिखा पाएंगे या फिर मुंह छुपाते नजर आएंगे? देखिए दीपक, बिल्कुल, और हर किसी की नज़र इस समय लगी हुई थी कि भाई महाराष्ट्र में जो 29 नगर निगमों में जो चुनाव हुए हैं, यानी कि जो महानगर पालिकाएं वहां पर चुनाव हुए, उसमें से भी सबसे अधिक जो नजरें थी वो बीएमसी को लेकर थी, मुंबई को लेकर थी, क्योंकि जिस तरह का बजट है और जिस तरीके से 20 साल से लगातार शिवसेना का कब्जा रहा है, तो हर कोई ये देख रहा था कि क्या यहाँ से अब शिवसेना का जो तिलिस्म है उसको बीजेपी तोड़ पाएगी। और जो रुझान मेरे सामने आ रहे हैं दीपक, हैरान करने वाले हैं, क्योंकि लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास रुझान ये हैं, और इसमें अगर हम बात करें 227 सीटों में से तो 170 के आसपास रुझान है, और यहाँ पर बीजेपी 105 से 110 के आसपास बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि बहुमत के बहुत ज्यादा करीब, और यूबीटी लगभग 60 के आसपास स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। तो आप ये मानिए कि यहाँ पर बीजेपी ने लगभग जो कहा था या जो दावे किए थे कि भाई हम सत्ता में आ जाएंगे, बीएमसी में हमारी कह सकते हैं कि सत्ता काबिज होगी, वो लगभग सही साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दोनों भाई उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे बड़ी उम्मीद के साथ में एकजुट हुए थे कि भाई यहाँ से हम मुंबई का जो सबसे मजबूत ओहदा है उसके ऊपर हम रहेंगे। लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो उनके ठीक उलट दिखाई पड़ रही, क्योंकि मुंबई से भी अब शिवसेना को वो वोट नहीं मिला या वो एक समर्थन नहीं मिला जिसकी उम्मीदें की जा रही थी। और उसमें भी दो तीन बातें मोटी मोटी अगर दीपक हम बात करें तो जिस तरह राज ठाकरे की बयानबाजी रही कि हम जो है लात मार के भगाएंगे, हम जो है बाहरी लोगों को यहाँ पर मौके नहीं देंगे। उनके बेटे ने कहा कि हम जो बाहर से आने वाली ट्रेनें उनको रोक देंगे, यानी कि एक अलग तरह का माहौल कहीं ना कहीं जो बाहरी लोग वहां पर काम करते हैं उनके लिए बनता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि बीजेपी की जीत हो रही है, बीजेपी ने खेल बिगाड़ दिया राज उद्धव का, लेकिन इसमें शिंदे की कितनी बड़ी भूमिका है? क्योंकि शिंदे शिवसेना, कभी राज उद्धव शिंदे सब एक साथ थे बाला साहब ठाकरे की छत्र छाया में, लेकिन शिंदे ने बीजेपी का साथ देकर राज उद्धव का क्या खेल बिगाड़ दिया? देखिए खेल बिगाड़ा नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब जो राजनीति कर रहे थे अब तक जिन मुद्दों के ऊपर, उनके ऊपर अब पुनर्विचार करने की जरूरत राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को है। अन्ना मलाई को लेकर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग राज ठाकरे ने किया, क्या वाकई में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए था? ये अपने आप में अब समझने वाली बात है। और देखिए, तोड़कर नहीं, राजनीति जो है वो जोड़कर की जाती है, और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को अब ये बात समझ में भी आनी चाहिए कि अगर मुंबई में जो लोग बाहर से आकर काम करते हैं तो अपनी मेहनत की रोजी रोटी वो कमाते हैं, उनको इस तरह से प्रताड़ित करना या उनके खिलाफ इस तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो भी ऐसी भाषा को जो है अब उसके साथ में खड़े नहीं होंगे। और नतीजे जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि अब जिस मुद्दों के तहत राजनीति की जा रही थी महाराष्ट्र के अंदर, अब वो खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी यही कहा था कि भाई तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की आपको राजनीति करनी चाहिए। और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि बीजेपी के हक में जो लगभग इस समय स्थिति बनी हुई, क्योंकि अभी भी दीपक देखेंगे कि लगभग ये 170 के आसपास का रुझान है, अभी भी 50-55 सीटें ऐसी हैं जिनका रुझान आना बाकी है। और ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अब भूमिका में हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में या उनके साथ में जो शिंदे हैं उनके पक्ष में किस तरह का रुझान, किस
किस तरह का जो यहाँ पर समर्थन है वो दिखाई पड़ता है और कितनी बड़ी जीत बीजेपी और शिंदे गुट की यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब नजरें इसके ऊपर लगी हुई बिल्कुल हैं। साफ है, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन लेना चाहेंगे सर, अगर नतीजे ऐसे ही चलते रहे, रुझान नतीजों में तब्दील हुए, बीजेपी महायुति की प्रचंड जीत होती है, तो क्या लगता है राज उद्धव एक दूसरे के साथ रहेंगे या एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहेंगे कि तुम्हारी वजह से आ रहे, तुम्हारी वजह से आ रहे? क्योंकि उद्धव ये कह सकते हैं कि राज ठाकरे की बयानबाजी की वजह से हार गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे बड़ी संयमता बरत रहे थे बयानबाजी में, क्योंकि वो जानते हैं आगे भी राजनीति बीजेपी के साथ करनी पड़ सकती है। लेकिन राज ठाकरे की बयानबाजी कहीं भारी तो नहीं पड़ गई? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि क्या इनका गठबंधन टिकेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं जैसा मैं आपसे पहले भी कहा कि दीपक, भाषा में जिस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचनीय प्रश्न है कि महाराष्ट्र भी इसी देश का हिस्सा है, बंगाल भी इसी देश का हिस्सा, उत्तर प्रदेश भी इसी देश का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह की बदजुबानी की गई है मेरे ख्याल से उसका ये जवाब ज़रूर है। और यहाँ पर जो आप बात कह रहे हैं कि क्या यहाँ से समीक्षा होती हुई दिखाई पड़ेगी, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि समीक्षा किए जाने की ज़रूरत भी है कि किन मुद्दों के तहत अब राजनीति करनी चाहिए। और यहाँ से जो गठबंधन की बात आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे, चूंकि आपने देखा होगा कि कभी भी इस तरह की उग्र भाषा का प्रयोग नहीं करते, जितनी उग्र भाषा का प्रयोग जो है वो राज ठाकरे करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में अब इन चुनावों के जो परिणाम अब जब फाइनल होकर सामने आएंगे उस समय क्या स्थिति यहाँ पर जो है अब यूबीटी गठबंधन की बनेगी वो देखना होगा, और इसमें बीजेपी की कितनी बड़ी जीत यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी उसके ऊपर भी हम लगातार नजरें बनाए रहेंगे। लेकिन यूबीटी जो दावे कर रही थी वो दावे मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बयानबाजी की वजह से कहीं ना कहीं उनके विपक्ष या खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल साफ है, लेकिन बीएमसी चुनाव के नतीजे इस बात की गवाही देंगे कि जमीनी स्तर पर पकड़ किसकी बनी हुई है। क्या जनता जोड़ने की राजनीति के साथ या तोड़ने की राजनीति के साथ? उत्तर भारतीय होने के नाते अगर हम इस पूरे चुनाव को एक राजनीतिक चश्मे से देखें तो विकास का मुद्दा एक तरफ और जो भाषा विवाद था वो एक तरफ नजर आ रहा था। कई लोगों ने कहा था कि हमारा खून खोल जाता है जब राज ठाकरे ये बयान देते हैं कि अगर यहाँ पर आओगे तो लातों से मारा जाएगा, ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, बस वीडियो रिकॉर्ड मत करना, अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा संदेश देते थे कि उसको वही सबक सिखा दो। लेकिन क्या सबक जनता ने राज ठाकरे को सिखा रही है? और अभी शायद ये स्टेटमेंट देने में हम भी जल्दबाजी कर रहे हैं कि क्योंकि हम बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, शुरुआती रुझान है, रुझान अलग होते हैं, नतीजे अलग होते हैं। रुझान में बीजेपी महायुति प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन नतीजों में कौन बाजी मारेगा ये हो सकता है कि काफी समय बाद पता चले। लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान देखने के बाद और जैसे जैसे ये नतीजों में तब्दील हो रहा है, जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है और उसमें दिख रहा है कि बीजेपी के नेता खुद में खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की भी होगी कि अगर बीजेपी महायुति जीत जाती है तो हार किसकी वजह से हुई? क्या वोटों की धांधली की यहां पर आरोप लगाएंगे या एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे राज उद्धव और उनके तमाम साथी, या फिर यह कहा जाएगा कि अगर शिंदे बीजेपी का साथ नहीं देते तो हम जीत जाते, या फिर यह कहा जाएगा कि अगर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में साथ होती तो हम जीत जाते, या यह कहा जाता कि अगर चाचा भतीजा कुछ क्षेत्रों में एक साथ नजर नहीं आते तो हम जीत जाते। हार के क्या कारण होंगे? और अगर बीजेपी यहां पर नतीजों में पिछड़ जाती है, जो कि अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहेगी कि उनके पास क्या कारण रहेंगे? वैसे तो अगर जीत जाएगी तो सीधे शब्द रहेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये प्रचंड जीत दर्ज करी, मोदी जी और फडणवीस जी का नेतृत्व है, शिंदे का साथ मिला। नागपुर की बात हो, चाहे पुणे की बात हो, चाहे नासिक की बात हो, चाहे संभाजी नगर की बात हो, वहां पर सब तरफ जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई महायुति के साथ, उन पर भी नजर रहेगी कि उनका क्या संदेश आता है। फिलहाल नतीजों का इंतजार है। रुझान में तो यहां पर प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है महायुति, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आ रही हैं वैसे वैसे राज उद्धव गुट की तरफ सबकी नजरें हैं, पूरे देश की नजरें हैं कि क्या ये जोड़ी आगे बनी रहेगी या ये जोड़ी यहीं तक थी। ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।